You can do whatever you want to do with me, and I will take all responsibility for 6 hours. ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक 27 साल सर्बिया से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की की तस्वीर है जो अब से चंद घंटे पहले बहुत हशाश बशाश थी, खुश थी, इसका चेहरे, इसके चीक्स रेड थे और हर तरफ इसकी जो है वो इज़्ज़त की जा रही थी। मगर इस वक्त आप देखें कि इसके चेहरे पर जगह जगह निशान हैं, इसके जिस्म से ब्लड निकल रहा है, इसके कपड़े फटे हुए हैं, इसकी आंखों से आंसू जा रही हैं। Start moving. I started being myself because I was there like a puppet. आखिर इस शो में ऐसा क्या हुआ कि इसकी लोगों ने ये हालत कर दी। आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। नाज़रीन, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका मकसद ये होता है कि इंसानियत की खिदमत की जाए। वो तालीम के लिए भी हो सकते हैं, वो सेहत के लिए भी हो सकते हैं, वो लोगों के रवैये के हवाले से भी हो सकते हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम सर्बिया की 27 साल लड़की थी जिसका नाम मरीना इब्रामोविक था। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको इसने रिदम ज़ीरो का नाम दिया। इसमें इसने लोगों से कहा कि मैं 6 घंटे के लिए अपना जिस्म आपको सौंपती हूँ और आपको पूरा इख्तियार है कि आप मेरे जिस्म के साथ जिस तरह का बर्ताव, रवैया, सलूक रखना चाहें, मेरी तरफ से आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं आपको नहीं रोकूंगी और ना ही मेरी कोई टीम आपको रोकेगी। इस मकसद के लिए इसने बहुत से लोग थे जो वहाँ पर पब्लिक के, उनको इन्वाइट किया, उन्हें टाइम दिया और उन्हें कहा कि आप 8 बजे से 2 बजे तक, यानी रात शब 8 बजे से सुबह 2 बजे तक आप मेरे जिस्म के साथ जो चाहें कर सकते हैं। उसके लिए इसने एक बहुत बड़ी टेबल का इंतज़ाम किया। टेबल के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें रखी गईं। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इंसान को खुशी देती हैं, मसलन गुलाब के फूल हैं, खाने के फ्रूट्स हैं, उसके बाद परफ्यूम है, पेपर हैं, लेटर्स हैं जो इंसान को प्लेयर देते हैं। और उसके साथ इसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी जिनको देखकर भी इंसान को खौफ आता है। उसमें जो डॉक्टर का ऑपरेशन करने का जो स्काल्पल है, जो उस तरह है, वो रखा गया, गन रखी गई, बुलेट्स रखी गई, रोप रखी गई, नाइफ रखे गए। मतलब एक इसने पूरा एहतमाम लोगों के लिए कर दिया। और फिर 8 बजे ये लड़की आकर वहाँ खड़ी हो गई, एक ऑब्जेक्ट बनकर, एक बेजान चीज़ बनकर, एक बिल्कुल स्टैचू बनकर। कहा जाता है कि शुरू में तो लोगों का रवैया बहुत अच्छा था, लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। कोई इसको आकर फूल दे रहा था, कोई इसको अंगूर खिला रहा था, कोई इसके साथ तस्वीर बनवा रहा था, कोई इसको यहाँ तक के प्यार कर रहे थे। 2 घंटे तक ये मामला बिल्कुल अच्छा चलता रहा और वो 30-35 आइटम्स जो प्लेयर देने वाले थे वो लोगों ने अच्छी तरह इस्तेमाल किए। मगर फिर एक लम्हा ऐसा आया कि 2 घंटे के बाद एक लड़का उठा, ये मरीना के करीब आया और इसने पूरा ज़ोरदार थप्पड़ मरीना के चेहरे पर जड़ दिया और एक हाल में जन्नाटेदार आवाज़ जब गूंजी तो माहौल तब्दील हो गया। उसके बाद नाजरीन मामला बिगड़ता चला गया। उसके बाद जो वहाँ पर बैठे हुए ऐसे लोग थे जिनके अंदर हैवानियत होती है, जिनके अंदर जो चाहते हैं कि दुनिया में तखरीब कारी हो, फसाद हो, जुर्म हो, लड़ाई झगड़े हों, उन्होंने आगे आना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ लोगों ने इसके गले में रस्से डालकर इसको खींचने की कोशिश की। ये अपनी जगह खड़ी रही। इसने जो इंसानों से वादा किया था कि मैं वहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगी, मैं आपको रोकूंगी नहीं, और इसने अपने हमले को भी, जो क्रू था इसके साथ, उससे कहा था कि आपने किसी को नहीं रोकना। उसके बाद मज़ीद जो तखरीबकार जहन वाले, शैतानी जहन वाला एक लड़का आया, उसने आकर वहाँ जो एक ब्लेड भी इसने रखा हुआ था, उसने ब्लेड के साथ इस लड़की के, मरीना के यहाँ पर कट लगाया। और कट लगाने के बाद जब उसका ब्लड निकलना शुरू हुआ तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसके बाद उसने यहाँ से उस लड़की को जो है वो काटने की कोशिश की। गोया वो ये दिखाना चाह रहा था कि वो इसका डायरेक्ट यहाँ गर्दन के पास से लहू पी रहा है। उसके बाद मामला और बिगड़ता गया, लोग इसके ऊपर तशद्दुद करते रहे। फिर जो ऐसे थे जो हवस के मारे हुए लोग होते हैं वो आगे आए, उन्होंने सबसे पहले इसके जो है वो कपड़े फाड़े और कुछ ने तो इसको जो है वो गिराकर इस तरह की जो गंदी और शर्मनाक हरकतें थी वो भी की। मगर मरीना बिल्कुल साइलेंट रही। वो जो करते रहे, इसके अंदर का दुख, तकलीफ़ उसके चेहरे से आया था, लेकिन इसने किसी एक शख्स को भी नहीं रोका। मगर
फिर 4 से 5 घंटे के बाद वो लम्हा आया कि जब इस प्रोग्राम को बिल आखिर जो उनके साथ अमला था उसे रोकना पड़ा। हुआ ये कि उसमें से एक लड़का निकला, उसने वो गन उठाई और वहाँ पर उसने एक ही बुलेट रखी हुई थी, वो उसने उस गन के अंदर डाली और चैम्बर चढ़ाकर उसने जो एंगल था वो सीधा मरीना की तरफ कर दिया। अब ये वो लम्हा था कि जिसके बाद लोगों को ये था कि आने वाले टाइम में ये ना हो कि ये उसको वाकई ही शूट कर दे, क्योंकि जो कुछ मरीना के साथ हो चुका था, पूरा चेहरा उसका जो है वो ज़ख्मों की वजह से नीला हो गया था, उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े उसके बिल्कुल फटे हुए थे, उसके जिस्म पे जो है वो तशद्दुद के निशानात थे। और अब फिर उसके अमले ने तेज़ी के साथ उस आदमी के हाथ से गन छीनी, वो गन जो है वो बाहर फेंकी गई। उस दौरान भी जब वो चैम्बर चढ़ा रहा था तो लोगों की हरकत देख देख कर जो मरीना थी सिर्फ उसकी आंखों से आंसू जारी हो रहे थे, मगर लोग उसकी चेहरे की तरफ नहीं देख रहे थे। वो अपनी हवस, अपनी जो अंदर की एक ख्वाहिश होती है या अपना एक जुनून है वो उसको मिटाने में लगे हुए थे। और तमाम तरह के तजर्बात एक सिर्फ 27 साल की नौजवान लड़की पर हर उम्र का शख्स जो है वो कर रहा था। अब ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा तल्ख तजर्बा था। उसको इस चीज़ का तकलीफ थी कि हमारा मुआशरा अच्छी चीज़ों की बजाय तशद्दुद की तरफ क्यों जाता है, दुनिया में जुर्म क्यों होते हैं। और फिर उसने अपना एक वन लाइनर जो है वो बॉटम लाइन लिखी, या अपना इस पूरे जो एक्सपेरिमेंट था उसका तजर्बा ये निकाला कि लोगों को अगर उनके हाल पर छोड़ दिया जाए और उनके ऊपर से चेक एंड बैलेंस ख़त्म कर दिया जाए तो दुनिया में सिवाय तशद्दुद, नाइंसाफ़ी, जुल्म के कोई चीज़ नहीं रहेगी। और उसने इस बात का इकरार किया कि दुनिया में जो कानून बनाए जाते हैं, जो अदालतें कायम की जाती हैं, ये बिल्कुल इंसान का निज़ाम, दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो दुनिया चंद ही घंटों में इसी तरह तहस नहस हो जाएगी जैसे उसकी तहस नहस हुई है।